जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सोशोपीडिया, योर ओन सोशोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइज, हम लोग फाइनली अपना सोशोलॉजी का फुल कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोगों ने अपना पेपर 1 स्टार्ट किया है, जिसमें कि यूनिट 1 जो है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ब्रॉडली जो है सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हम लोगों ने देखने की कोशिश करी थी, वेयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई सोशोलॉजी का इमरजेंस किस तरह से निकल के आया, व्हाट वर द कंडीशंस इन दी वेस्टर्न यूरोप जिसके कारण सोशोलॉजी का इमरजेंस हुआ। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द फाउंडिंग फादर्स एंड किस तरह से सोशोलॉजी को जो है इन्होंने स्प्रेड करने में हेल्प करी। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द स्कोप ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि भाई वो क्या सब्जेक्ट जो है क्या चीज़ पढ़ रहा है, एंड वी फाइनली ट्राई टू डिड द कंपैरिजन विद द अदर सोशल साइंसेज। सो ये ब्रॉड हम लोग इन एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में जो है मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, वहां पे आपको आ रहे होंगे। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अवर यूनिट 2, दिस इज सोशोलॉजी एज अ साइंस। सो गाइज, अगेन पहले 3 जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली पहले 2 चैप्टर्स जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि सोशोलॉजी का ब्रॉड बेस क्या है, व्हाट आर द बेसिक नुआंसेस ऑफ द सब्जेक्ट, डिसिप्लिन पढ़ता क्या चीज़ है, एंड जो इनिशियल क्वेश्चन थे, इनिशियल कंटेक्स्ट था सोशोलॉजी का, उसको समझाने के लिए बात की गई है यहाँ पे। ठीक है जी। सो सोशोलॉजी मतलब अगर हम लोग अभी मैं इफ आई हैव टू से समथिंग अबाउट यूनिट 1 एंड यूनिट 2, सो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बेसिकली जो है वो पुश करता है, वो एम्फोसाइज करता है कि सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए एंड क्या जो है उसके नुआंसेस हैं। ठीक है जी। तो यही हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट सोशोलॉजी एज अ साइंस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जो जब सोशोलॉजी निकल के आया था और जिस कंटेक्स्ट से, जिस इन्वायरमेंट से निकल के आया था, तो वहाँ पे नेचुरल साइंस का डोमिनेंस बहुत देखने को मिला। और इनिशियल फाउंडिंग फादर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो सोशोलॉजी को जो है एज अ नेचुरल साइंस, एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। बट जब लेटर जो सोशोलॉजिस्ट आए, स्पेशली 20वीं सेंचुरी के सोशोलॉजिस्ट आए, वेबर के बाद के सोशोलॉजिस्ट आए, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने सोशोलॉजी को एज अ नेचुरल साइंस जो है रिफ्यूट कर दिया कि ये नेचुरल साइंस जैसी साइंस बन सकती है। एंड इवेंचुअली इट वाज कॉल्ड एज अ सोशल साइंस, वेयर अगेन eventually because it was focusing upon man, and man जो है वो क्या करता है, it is different, man is different from matter। ठीक है जी। that is why sociology जो है, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि sociology जो है is it a science or not। so we'll talk about what is science, what is scientific method। matter of fact, let me tell you what will be there in the subject in the particular unit में हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस क्या चीज़ होती है, साइंटिफिक मेथड क्या है, एंड क्या सोशोलॉजी जो है वो एक साइंस है कि नहीं है, उसका क्रिटिक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। विल टॉक ऑफ सम ऑफ द मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स ऑफ सोशोलॉजी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन से थ्योरेटिकल स्टैंड्स आपको सोशोलॉजी में देखने मिलते हैं, क्या पर्सपेक्टिव्स देखने में मिलते हैं, क्योंकि हम लोग समाज को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और ये जो है इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल स्टैंड्स बनते हैं आपके। बात करेंगे इनके बारे में। विल टॉक अबाउट नॉन positivist methodologies also, which are again part of the theoretical stands only, and finally हम लोग positivism उसका critique करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। so ये हम लोग का basic area रहने वाला है, and this is being taught by me, Kuldeep Singh। so I'm a senior research fellow in sociology, and again काफ़ी पुराना पेडिग्री है सोशोलॉजी का, सो दैट्स वाई वी पीपल आर लाइक इनटू सोशोलॉजी। नाउ अगेन स्टार्ट करने से पहले आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट हमारा जो आंसर राइटिंग का कोर्स है, इट इज़ लाइव, एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दैट, आप एनरोल कर सकते हैं। अगर नहीं एनरोल करना चाहते हैं अभी, तो आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पे पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे कंटेंट सेक्शन में फ्रीली अवेलेबल है। वहाँ पे कंटेंट सेक्शन में जाओ इस पर्टिकुलर कोर्स के, वहाँ पे आपको फ्रीली जो है वो पीडीएफ मिल जाएंगे। अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो, जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक इज दैट साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड इट्स क्रिटिक्स। ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे नुआंसेस है, तो उनको मैं साथ साथ में कवर करने की कोशिश करूंगा गाइज। एंड यहाँ पे जो है कुछ थोड़ा चीज़ें ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप अगर आप पहली बार ही सुन रहे हो तो इसको नॉर्मल स्पीड में सुनो, और अगर आप जो है सेकेंड टाइम सुन रहे हो तो 1.25 की स्पीड में सुन सकते हो, या 1.5 की स्पीड में भी सुन सकते हो, जैसे भी अगर आपको मुझे, इफ़ यू पीपल आर फाइंडिंग मी स्लो और फास्ट, उस हिसाब से अपना स्पीड कर लो। ठीक है जी, सेशन का। नाउ व्हाट इज साइंस। हम लोग जब साइंस बात करते हैं तो साइंस से हम लोग क्या चीज़ समझते हैं, क्या चीज़ जो है वो साइंस बन जाती है। ठीक है जी। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। साइंस बेसिकली ये जो इसका डेफिनेशन है, या ये इसका ब्रॉड जो अंडरस्टैंडिंग है, इट केम आउट विद द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है जी। हम लोगों ने देखा एज ऑफ रीजन, एज ऑफ एनलाइटनमेंट आया था, वहाँ से जो है हम लोगों ने क्या किया, लॉजिक एंड रीजन के ऊपर जो है बात करनी स्टार्ट करी। हम लोग जो है नॉलेज को, मेटेरियलिस्टिक नॉलेज को या सेंसरी नॉलेज को, सेंसेस के बेसिस पे, आँख, नाक, कान, इन सेंसेस के बेसिस पे हम लोग जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे और एक रेपोजिटरी बिल्ड करने लगे नॉलेज की। ठीक है। हम लोग फैक्ट्स गैदर करने लगे। फॉर इंस्टेंस हमने देखा कि हीट किस तरह से ट्रांसफर
पावर होती है, हमने देखा कि सनराइज करता है, सनसेट करता है, हम लोगों ने देखा विंड कैसे मूव करती है. ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज फैक्ट्स वर कंसिडर्ड, दीज फैक्ट्स वर सीन, दीज फैक्ट्स वर ऑब्जर्व्ड बाय दी सेंसरी ऑब्जर्वेशन. हमारी सेंसेस ने उसे देखा और ये हम लोग के लिए क्या बन गए, फैक्ट्स बन गए. ठीक है जी, एक एविडेंस बन गए, एम्पिरिकली वेरीफाइड एविडेंस बन गया जिसे हम देख सकते थे, जिसे हम अपनी सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते थे. इन फैक्ट्स को इवेंचुअली हम लोगों ने गैदर करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे जो है इनको पिरोया हम लोगों ने इन अ सर्टेन सिस्टमेटाइज्ड मैनर विच बिकेम अ ब्रॉड बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है जी, एक ब्रॉड बॉडी ऑफ नॉलेज बन गया एंड इट वॉज सिस्टमेटाइज्ड इन अ वे दैट इट कैन बी गिविंग ब्रॉड थियरीज दे सकती थी, हम लोग को जनरलाइजेशंस मिल सकते थे, हम लोग को लॉज मिल सकते थे, एंड ये सब चीज़ें जो है साइंस बन के निकली हैं. ठीक है जी. सो साइंस, इफ आई हैव टू लाइक ईजी भाषा में अगर आपको समझाना हो, लाइक आंसर राइटिंग की भाषा में समझाना हो, व्हाट इज साइंस. साइंस इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि हम लोगों ने सेंसरी ऑब्जर्वेशन से निकाली है. और सेंसरी ऑब्जर्वेशन से हमने क्या निकाला, हमने सेंसरी ऑब्जर्वेशन से हमने डेटा निकाला. ठीक है जी, एम्पिरिकली वेरीफाइबल डेटा निकाला जो हम सेंसेस से देख पा रहे थे, एंड देन हमको जो है हमने इसको क्या किया, हमने सिस्टमेटाइज करके इसको जो है ऑर्गेनाइज किया है, एंड दैट बिकेम दी साइंस. सो अगर हम लोग लाइक 18-19 सेंचुरी डेफिनेशन पे जाएं तो साइंस इज जस्ट अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सेंसरी ऑब्जर्वेशंस एंड एम्पिरिकल डेटा. सो आई होप आपको जो है ये चीज समझ में आई है. ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली साइंस. नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ साइंस, ठीक है जी, व्हेन आई टॉक ऑफ डेटा, आप कुछ भी सेट ऑफ डेटा उठा लो कि भाई ठीक है ये जो है लाइक हीट जो है इस तरह से ट्रांसफर होती है, हीट जो है ये है, तो बेसिकली ये जो है क्या बनते हैं, आपके फैक्ट्स बन जाते हैं. ठीक है, दीज आर फैक्ट्स. बट फैक्ट्स का कोई मतलब नहीं है जब तक हम लोग उनको ऑर्गेनाइज ना करें और उनको जो है हम लोग क्या करें, एक उनसे जनरलाइजेशन ना बना सके. जैसे हमने हीट के बहुत सारे फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया और हमने जैसे लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बनाए, हम नेचर साइंस की बात ही कर रहे हैं, हमने बायोलॉजिकल, हमने नेचर में बहुत सारे जो है चीज़ें होती देखी, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने, और वहाँ से हमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बना दी. ठीक है जी. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन साइंस इज कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा लेते हैं और डेटा फैक्ट्स को जो है हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, एंड अगेन दीज फैक्ट्स बिकम मीनिंगफुल. तब मीनिंगफुल बनते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉ लाइक जो है जनरलाइजेशन बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी. एंड दिस इज डन थ्रू यूजिंग अ मेथड विच इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक मेथड. सो साइंटिफिक मेथड इज नथिंग बट हाउ वी प्रोसेस दीज फैक्ट्स, किस तरह से हम लोग ने फैक्ट्स को प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग डेटा को गैदर कर रहे हैं, एंड हाउ वी आर लाइक एबल टू यूज दिस फैक्ट टू प्रोवाइड अ जनरलाइजेशन और अ लॉ और अ थियरी. ठीक है, दैट बिकम्स अ मेथड. और ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं आपकी साइंस. ठीक है, अगर मुझे ब्रॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हो कि भाई साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्पेशली जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बाद जो साइंस का डेवलपमेंट देखा, स्पेशली नेचुरल साइंस का डेवलपमेंट देखा, तो अगर मुझे इसकी ब्रॉड जनरल या ब्रॉड मुझे अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करते तो मैं 4 फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा. फर्स्ट वन इज क्वांटिफाइबिलिटी. दैट मीन्स आप जो है क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो फैक्ट्स को, क्वांटिटेटिवली ऑब्जर्व कर सकते हो फैक्ट्स को. जैसे हम लोग बात करते हैं इतने यूनिट हीट जो है, इतने जूल्स हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई. आई डोंट नो लाइक अब हीट का क्यों चल रहा है, बिकॉज शायद सर्दियाँ चल रही हैं, तो ऑल आई कैन थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स, एज फार एग्जाम्पल्स कंसर्न, ऑल आई थिंक ऑफ इज हीट, है ना. एनीवेज और भी बहुत सारे, जैसे लाइट, हम लोग की लाइट के ऊपर बात कर सकते हैं, या कोई भी लाइक इस तरह से साइंटिफिक फिनोमेना बात करें, वी ट्राई टू क्वांटिफाई द डेटा, क्वांटिफिकेशन हो जाती है एंड एबल टू हम लोग डिस्क्रीटली यूनिट्स में हम लोग देख पाते हैं. ठीक है, इवन लाइट को हम लोगों ने बोल रखा है कि लाइट इज नथिंग बट डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ क्वांटा, है ना. तो क्वांटिफाइबिलिटी हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं कि हम लोग क्वांटिफाइबल वे में फैक्ट्स को मेजर कर सकते हैं. सेकंड चीज जो होती है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी. सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर इज ऑब्जेक्टिविटी ऑफ साइंस. ठीक है जी. नाउ ऑब्जेक्टिविटी, व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी मींस कि भाई देयर इज नो प्री कंसेप्शन, प्रीजुडाइसेस नहीं है, प्री कंसेप्शन नहीं है, कोई बायसेस नहीं है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं. यहाँ पे इंश्योर क्या किया जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर क्या करती है कि भाई देयर इज नो वैल्यू प्रेफरेंसेस, कोई हमारी अपनी वैल्यू, हमारा अपना बायस या प्रेजुडाइज जो है वो डेटा को कंटेमिनेट ना करे. सो सेकंड थिंग बिकम्स ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है जी. थर्ड थिंग इज एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है भाई, जो हम लोगों ने डेटा निकाल लिया एंड डेटा को प्रोसेस करके अगर हमने लॉ बनाया है, या फिर अगर डेटा को यूज करें तो हम बार बार उस डेटा को देख पाएं, बार बार जो है उसके ऊपर हम लोग क्या कर सके, हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट कर सके, हम लोग उसको वेरीफाई कर सके, हम लोग उस
ऑब्जर्वेशन को बार बार देख सकें, ये जो हो जाती है एक्सपेरिमेंटेशन। सो साइंस अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट वी आर एबल टू एक्सपेरिमेंट इट, ठीक है ना। दीज फीचर्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है जी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन में जैसे अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोनॉमी की, है ना, तो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते, बट लाइक ओवरऑल इन जनरल मैं बताने की कोशिश करूँ कि क्वांटिफाइबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन जो है हम लोग कर पाते हैं, सो दैट साइंस का जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है, ठीक है। हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आप देखो, याद करो 8वीं और 9वीं में हम लोग केमिस्ट्री लैब्स में जाते थे, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, है ना। एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग क्या करते थे, हम लोग डेटा को प्रोसेस करते थे, डेटा निकालते थे, और उस डेटा से हम लोग जनरलाइजेशन बनाते थे, लॉ लाइक जो है जनरलाइजेशन बना पाते थे कि भाई ठीक है जी, कैल्शियम जो है, कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम वाटर में रखते हैं तो उसे सिलिकेट लाइन बनता है और हीट इवॉल्व होती है, थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम आपको देखने में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये 4 पिलर्स बन जाते हैं आपकी साइंस के। हम लोग जो है डेटा को क्वांटिफाई कर पाते हैं, ऑब्जेक्टिवली जो है उसको ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, देन इनसे जो है हम लोग ब्रॉड जनरलाइजेशन बनाते हैं या थ्योरी बिल्ड करते हैं। दैट इज व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ साइंस। सो आई होप आपको साइंस के बारे में पता चला, ठीक है जी। We'll talk of sociology also. Is sociology a science? We'll talk about that. But this is first part. Then second part is scientific method. Now, एज मैंने पीछे बताया आपको कि भाई फैक्ट्स, डेटा, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, एक मेथड के थ्रू जो है हम लोग क्या करेंगे, एक लॉ लाइक जनरलाइजेशन नहीं बना पाएंगे, तब तक जो है हम लोग क्या है, हम लोगों के पास डेटा का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है जी। तो साइंटिफिक मेथड इज ऑल अबाउट दैट। इट इज बेसिकली इन द वर्ड्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउन, इट डिस्क्राइब्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है, उसका एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर पाते हैं, हम लोग फैक्ट्स निकाल पाते हैं, और उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं या फिर एक जनरलाइजेशन निकालते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली थियोडरसन बात करते हैं कि भाई इट इज बिल्डिंग अ बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, जनरलाइजेशन एंड वेरिफिकेशन। सो जो मैंने पीछे बताई वही बातें यहाँ पे है कि थियोडरसन बोलते हैं कि भाई अगेन साइंटिफिक मेथड इज ऑल अबाउट बिल्डिंग साइंटिफिक नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, experimentation of facts, verification of generalization of facts through laws, and then verifying these laws through the experimentation, ठीक है जी। so this is basically scientific method, ठीक है। now again when we use this scientific method, या how do we use this scientific method, the scientific methods are used in scientific researches, ठीक है जी। हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग कोई पर्टिकुलर लॉ निकालते हैं, कुछ हम लोग कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो है इस साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। किस तरह से यूज़ करते हैं, आपको थोड़ा जरा हल्का सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे साइंस में हम लोग कैसे साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस लाइक केनेथ डी बेली ने जो है साइंटिफिक रिसर्च के कुछ 5 स्टेजेस दिए हैं। जैसे पहली बात करते हैं कि अगर हम कोई भी लाइक डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करें, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च का प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। हम लोग एक ब्रॉड एरिया फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस तरह की चीज़ देखनी है या कुछ इस तरह की चीज़ ढूंढी जा सकती है, ठीक है जी। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई ये चीज़ रिएक्ट करके ये चीज़ बनाती है, हाइपोथेसिस देखते हैं, ठीक है। एक ब्रॉड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रॉड जनरलाइजेशन, आप लोग एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं विच बिकम्स आर हाइपोथेसिस, ठीक है जी। देन इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली रिसर्च डिज़ाइन करते हैं कि भाई हम लोग इस तरह से फैक्ट्स को गैदर करेंगे, इन फैक्ट्स को इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, एंड देन इन एक्सपेरिमेंट को हम लोग एनालाइज करेंगे, एंड देन जो हम लोग अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे एंड थियरी बिल्ड करेंगे, ठीक है जी। इसके हिसाब से हम लोग डेटा गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड देन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस इज ब्रॉड, जो आपने एक ब्रॉड आउटलाइन बनाया है कि भाई इस कोई एक टॉपिक पे या किसी चीज़ पे कि इस तरह से इस तरह होगा, ठीक है जी। सो सेम दिस इज बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च है, और इस तरह से हम लोग जो है साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं, और दिस बिकम्स बेसिकली साइंस। व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर डन, दिस बिकम्स साइंस, ठीक है। नाउ अगेन इफ आई हैव टू से अबाउट सोशल साइंसेज, तो सोशल साइंसेज में भी ये होता है, ठीक है जी। सिंगलटन स्टेट्स बोलते हैं कि भाई साइंटिफिक सोशल रिसर्च जो है, इट कंसिस्ट ऑफ द सेम प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड सीकिंग आंसर्स, बट दैट ऑफ दी सोशल वर्ल्ड, कि हम लोग समाज के लिए, सामाजिक जो वर्ल्ड है, इसमें हम लोग जो है ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो दिस बिकम साइंटिफिक मेथड। सो आई होप आपको साइंस और साइंटिफिक मेथड यहाँ पे समझ आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड इस्तेमाल करे गाइस, एक है फैक्ट एंड सेकंड मैंने यहाँ पे आपको बात करी थियरी, ठीक है। सो फैक्ट एंड थियरी जो है, इसके ऊपर हमको थोड़ा सा देखना है चीज़ें, बिकॉज 10 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन फंस जाता है फैक्ट एंड थ्योरी के ऊपर, तो इसको थोड़ा इलेबोरेटली हम लोग देख लेते हैं। अगेन व्हेन आई टॉक ऑफ फैक्ट एंड थियरी, तो हम लोग जो इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है हम लोग की, वो
उतना क्लैरिटी नहीं लेके आती है जितना हम लोग को लेके आनी चाहिए। मतलब उससे जो है एक्चुअली ऑब्स्कर हो जाती है हमारी क्लैरिटी। हम लोग जो है फैक्ट को कुछ और तरह समझते हैं कि भाई ये तो फैक्ट है, ये तो ट्रू है, ये तो बिल्कुल सही चीज़ है, एंड थियरी बोलते हैं कि भाई ये तो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बना दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट एंड थियरी हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, और साइंटिफिक रिसर्च में जब हम बात करें या साइंस में हम बात करें तो फैक्ट एंड थियरी जो है ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। थियरी जो है वो तब बनती है जब फैक्ट उसको जो है अगेन प्रूफ करते हैं, एंड फैक्ट्स का कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक थियरी जो है उसके इसके एक जनरलाइजेशन, एक थियरी हम लोग बना नहीं पाएंगे। ठीक है जी। सो बेसिकली फैक्ट इज व्हाट? फैक्ट इज एन एम्पिरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। आपको कैसे पता एटमॉस्फेयर है? आप जो है लाइक हाउ डू यू नो देयर इज एयर, है ना? देन वी से कि हाउ डू वी नो दैट देयर इज लाइक 21% ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग इजीली कर सकते हैं, फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। लाइट को हम लोग फिजिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो दैट बिकम्स अ फैक्ट। ठीक है। नाउ दिस एज आई टोल्ड यू, द फैक्ट्स जो है ये कभी भी अपने आप को इंटरप्रेट नहीं करेंगे। वी हैव टू प्लेस देम इन अ फ्रेमवर्क, एक ढांचे में रखना होता है फैक्ट्स को, सो दैट ये क्या करते हैं, एक लॉ लाइक जनरलाइजेशन निकाल देते हैं, दिस बिकम्स अ थियरी। ठीक है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो लाइट हमें पता है, लाइट की जो है क्या है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। देन इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रॉड जनरलाइजेशन में डालते हैं, दिस बिकम्स अ थ्योरी। ठीक है। सो दिस थियरी इज नथिंग बट अ जनरल स्टेटमेंट ऑन हाउ द फैक्ट्स फिट टुगेदर एंड हाउ दे वर्क। ये होता है आपका थियरी। ठीक है जी। एज आई टोल्ड यू लाइक इट कैन बी इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ टू और मोर देन फैक्ट्स एंड हाउ दीज फैक्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे फैक्ट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर थियरी। ठीक है जी। सो अगेन सोशियोलॉजिस्ट भी यही काम करते हैं। दे जो भी वो सोशल वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशंस देखते हैं उनको जो है उनका उन ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब नहीं जब तक हम उनको क्या करेंगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में नहीं डालेंगे, एक थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट में नहीं डालेंगे, देन जो है वो क्या बन जाती है, एक थियरी बन जाती है। सो दैट इज हाउ बेसिकली फैक्ट एंड थियरी जो है वो काम करते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल जैसे कि इवन अगर मैं बात करूँ डखाइम की बात करिए, डुकीम की बात करें तो किम बेसिकली बात करते हैं कि लाइक सुसाइड में उन्होंने बात करी है कि भाई उन्होंने क्या क्या डिफरेंट जो है सुसाइड के रेट्स लिए अलग अलग जो है यूरोपियन कंट्रीज से, और उनको जो है उन्होंने एक ब्रॉड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में डालने की कोशिश करी। सुसाइड्स को देखा, देन उन्होंने कुछ वेरिएबल्स लिए, जैसे कि उन्होंने वेरिएबल्स लिए मैरिड मैन एंड मैरिड पीपल एंड नॉन मैरिड पीपल, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, और देखा कि भाई सुसाइड्स कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। तो उन्होंने जो है जो ऑब्जर्वेशन उनकी निकली, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया कि भाई जब समाज में इंटीग्रेशन होता है एंड जब रेगुलेशन होता है, जब ये कम ज़्यादा होते हैं तो जो है सुसाइड के रेट ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो देखो किस तरह से बेसिकली क्या हुआ कि भाई सोशियोलॉजी में भी अगेन सोशल वर्ल्ड में हम लोगों ने क्या किया, थ्योरी बिल्डिंग करी थ्रू दी फैक्ट्स। ठीक है। एनीवेज जब भी हम लोग थ्योरी बिल्ड करते हैं तो थ्योरी बिल्ड करने के दो तरह से हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। एक होता है आपका इंडक्टिव मेथड एंड एक होता है आपका डिडक्टिव मेथड। ठीक है जी। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है, जो इंडक्टिव मेथड होगा आपका, ठीक है जी ना, एज फार एज इंडक्टिव मेथड, इसके अंदर इंडक्टिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थ्योरी को इंड्यूस करते हैं। हम लोग जो है इंडक्टिव मेथड में वी इंड्यूस थ्योरी फ्रॉम फैक्ट्स। हम लोग जो है फैक्ट्स बेसिकली बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप्रोच समझो इसको कि नीचे हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, फैक्ट्स को अरेंज करेंगे कि फैक्ट किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, एंड इन फैक्ट से जो जनरल ऑब्जर्वेशन निकलेगा हम लोग उससे हम लोग थ्योरी बिल्ड करेंगे। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड एज एन इंडक्टिव अप्रोच टू दिस साइंस और इंडक्टिव अप्रोच टू थ्योरी बिल्डिंग। सिमिलरली देयर इज अ डिडक्टिव अप्रोच ऑल्सो। डिडक्टिव अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले जो है ब्रॉड जनरलाइजेशन पहले ब्रॉड थ्योरी बना लेते हैं। ठीक है जी। ये इसे टॉप डाउन अप्रोच बोल सकते हैं। ऊपर पहले हमने एक थ्योरी बना दी, फिर जो हम लोग उसके रिलेटेड जो है फैक्ट्स पढ़ने की या फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब वो फैक्ट्स मिल जाते हैं तो हम लोग उस थ्योरी को बोल देते हैं कि डिड्यूस हो गई है, और अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोग उस थ्योरी को रिफ्यूट कर देते हैं। ठीक है जी। हाइपोथेसिस आइदर इज प्रूव्ड और आइदर इट इज नलिफाइड। तो इस तरह से जो है क्या होता है, हम लोग डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं। तो इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड ये जो है दे आर पार्ट ऑफ दिस ओनली। ठीक है जी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी कंस्ट्रक्शन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी। मैटर फैक्ट हम लोगों ने सोशियोलॉजी में भी जो है क्या करने की कोशिश करी, थ्योरी बिल्डिंग करने की कोशिश करी है। ठीक है कि नहीं। एनीवे सो थ्योरी अगर मैं आपको लाइक ब्रॉड जनरलाइज समराइज करने की कोशिश करूँ आपके क्वेश्चन के लिए, तो थ्योरी एज अ टूल ऑफ साइंस हेल्प्स इन ओरिएंटेशन ऑफ साइंस। ओरिएंट करती है साइंस को, ओरिएंट करती है फैक्ट्स को, कंसेप्चुअल स्कीम बिल्ड करती है कि भाई किस तरह से जो है ब्रॉड कंसेप्ट विल बी
प्लेस्ड एंड क्या उनका जो है मतलब होने वाला है, समराइज करती है फैक्ट्स को, प्रिडिक्ट करती है फैक्ट्स को, ठीक है जी, एंड हमारी नॉलेज जो गैप में नॉलेज में गैप है उसको जो है फुलफिल या उसको फिल करने की कोशिश करती है, ठीक है जी। फैक्ट्स क्या करते हैं, फैक्ट जो है वो थियरीज को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। जो फैक्ट्स होंगे बहुत सारे फैक्ट्स मिलकर क्या करेंगे, या रिलेटेबल फैक्ट होंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी बिल्ड करेंगे, या जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी को रीफॉर्मुलेट करेंगे कि भाई पहले जो थ्योरी थी, बाद में जो है ये थ्योरी आ गई, पहले न्यूटन ने बोला ग्रेविटेशन को इस तरह से, फिर आइंस्टाइन ने उन्होंने ग्रेविटेशन को इस तरह से बोला है। तो मोर एंड मोर फैक्ट्स कम, more and more facts are found out, and then eventually they become what they help in reformulation of theory, ठीक है। एंड कई बार रिजेक्ट भी कर देती है थ्योरीज को, थ्योरी को रिजेक्ट करने में भी हेल्प करती है या ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर देती है, हमारा फोकस या ओरिएंटेशन को चेंज करती है थ्योरी बिल्डिंग में, एंड फाइनली जो है क्लैरिफाई करती है या रीडिफाइन करती है थ्योरी को, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली हाउ थ्योरी इन फैक्ट जो है दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। Now let us come to the main question of the topic, that is whether sociology is a science। क्या sociology एक साइंस है? तो हमने पीछे ऑलरेडी देख लिए, फीचर्स देख लिए, किस तरह से किया जाता है साइंस, वो भी हमने देख लिया, और देखेंगे हम लोग थर्ड चैप्टर में जब हम लोग लाइक रिसर्च मेथोडोलॉजीज करेंगे। बट इज इट अ साइंस? नाउ कंसिडर दिस, जो इनिशियल थिंकर्स थे, इनिशियल सोशोलॉजिस्ट थे, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड और दे ट्राई टू फॉर्मुलेट सोशोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। जो पॉजिटिव साइंस बनाना चाहते थे, दिट मीन साइंस विच वॉज वेरी वेरी बेस्ड ऑन द नेचुरल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज के बेसिस पे जो है हम लोग साइंस बिल्ड करना चाहते थे। अ पॉजिटिव साइंस इज साइंस विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन, विच इज बेस्ड ऑन लाइक इंडक्टिविज्म उनका एक मेन पिलर होता है, देन एम्पिरिसिज्म एक मेन पिलर होता है, नेचुरलिज्म एक मेन पिलर होता है। तो हम लोग जो है पॉजिटिव साइंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, इनिशियल फाउंडिंग फादर्स ने किया था। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ अगस्त कॉम्प ने तो जो है लाइक जो सब्जेक्ट मैटर है, लाइक पिछले उसमें हमने बात भी करी थी, अगस्त कॉम्प बेसिकली बात करते हैं कि भाई सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स, ठीक है जी, ये बात करते हैं। इन्होंने इवन सोशोलॉजी के साथ सोशल फिजिक्स देखने की कोशिश की। इससे पहले जो सेंट साइमन थे उन्होंने सोशल फिजिक्स के बारे में बात करी थी। सिमिलरली हर्बर्ट स्पेंसर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने जो है सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखने की कोशिश करी और एक ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी बनाने की कोशिश करी। समाज में जो है क्या है, इंडिविजुअल की तरह बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, जिससे कि समाज चल रहा है, ठीक है जी। डखाइम अगेन, इफ आई टॉक ऑफ डखाइम, या ही वाज आल्सो, ही रिगार्डेड सोशियोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस आल्सो, लाइक इन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर दिया था दैट वाज सोशल फैक्ट्स, ठीक है जी। सो ही सेड सोशल फैक्ट्स आर दी थिंग्स विच कैन बी कंक्रीटली ऑब्जर्व, समाज में जो है कंक्रीटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड ही इवेंचुअली वाज एबल टू प्रूव इट दैट कि दी सोशल फैक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू सेंसरी ऑब्जर्वेशन, एंड दे कैन बी लाइक इनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, एंड देन इन पे हम लोग थ्योरी बिल्ड भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ही वाज फेमसली एबल टू डू इट इन हिज स्टडी ऑफ सुसाइड, ठीक है। मैंने आपको बताया सुसाइड में जो है ही वाज, अब साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को छोड़ के उन्होंने जो है अगेन कंप्लीटली जो है लाइक एम्पेरिकल लेवल पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके एविडेंस निकाला था कि सुसाइड के रेट्स कैसे जो है वेरी कर रहे हैं, ठीक है जी। फर्दर ये जो फंक्शनलिज्म, लाइक इवेंचुअली दीज पीपल, इनिशियल फाउंडिंग फादर्स वर एबल टू बिल्ड स्टैंड और पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी विच वॉज कॉल्ड एज फंक्शनलिज्म, और पॉजिटिविज्म भी हम लोग इसे बोलते हैं। इवेंचुअली आई टॉक अबाउट दी सोशल थियोरेटिकल स्टैंड्स इन नेक्स्ट चैप्टर और इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है जी। सो इस फंक्शनलिज्म ने जो है अगेन इवन मिड 20th सेंचुरी तक जो है इसका आप इन्फ्लुएंस देखते रहे, और वहाँ पे कई सारे ऐसे थिंकर्स निकले जिन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ पॉजिटिव साइंस बनाने की कोशिश करी, एज अ नेचुरल साइंस बनाने की कोशिश करी, जैसे रैडक्लिफ ब्राउन है, मलिनोव्स्की है, इवन लाइक टलकट पार्सन्स ने जो है बात की कि सोशियोलॉजी कैन बी अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ चिकागो स्कूल जो सोशियोलॉजिस्ट है, दे थॉट सोशियोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस होंगी। बट नाउ कैन इट बी अ नेचुरल साइंस? आंसर इज नो, ठीक है। एज सोशियोलॉजी डेवलप, आई सेड natural science, can it be a natural science? Answer is no, it cannot be a natural science, because natural sciences जो हैं वो क्या करते हैं, they most of the natural sciences which are actually positivist science, basically their subject matter is matter, ठीक है जी। they are they are like trying to understand matter। तो मैटर जो है वो क्या है, मैटर का अपना कोई माइंड नहीं है, मैटर की अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, मैटर जो है इट जस्ट बिहेव्स। जब आपकी सिमिलर टाइप की कंडीशंस पुट की जाएंगी तो मैटर जो है वो सिमिलर तरह से जो है बिहेव करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई मैटर जो है एक्चुअली बिहेव करता है, बट
when we talk of sociology, तो sociology में क्या है, the core जो subject matter है, that is individual in the society, and individual has consciousness, individual has mind, individual does not behaves, it acts, it thinks, and eventually thinking and acting man will never have a repetitive behavior. हर एक सिमिलर कंडीशंस में इट विल नॉट बिहेव सिमिलरली. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल इंश्योर कि भाई डिफरेंट वेज में या डिफरेंट सिमिलर कंडीशंस में अ पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली. आप भी करते हैं ना. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट, लाइक जो लेटेस्ट सोशियोलॉजिस्ट निकल के आए, दे क्रिटिक्ड सोशियोलॉजी as a natural science, and they thought that sociology can only be a social science. ठीक है. So most of this criticism was started coming from non-positivist and anti-positivist. Non-positivist, for instance, Weber ने जो है बात करी interpretive sociology में, he said that sociology is a social science, it cannot be a natural science because individuals' meanings has to be understood as a subject matter. ठीक है. He talks of social actions. ठीक है. बात करूँगा आगे मैं भी. So anti-positivist, ethnomethodologist आए, phenomenologist आए, so they also talk of that sociology cannot be a social science or cannot be a natural science because of these following points. ठीक है. First, there is problem of experimentation. Can we experiment? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं क्या इंडिविजुअल्स का? विल दैट इंडिविजुअल या जो ह्यूमन बिहेवियर है, विल इट बी रेपिटेटिव? क्या वही चीज़ रिपीट करेगा? आंसर इज नो. अगेन इट इज़ वेरी लाइकली दैट सिमिलर कंडीशन में इंडिविजुअल विल नॉट बिहेव सिमिलरली. ठीक है. वहाँ पे आपको नहीं इस तरह से देखने को मिलेगा. एंड मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज़ नॉट इवन, इट हैज़ एन एथिकल इशू ऑल्सो कि भाई शुड वी बी एक्सपेरिमेंटिंग ह्यूमन्स लाइक लैब रैट्स, है ना. तो एक्सपेरिमेंटेशन का प्रॉब्लम है. वी कैन नॉट experiment on individuals the way we can experiment with matter. So eventually there is a problem of experimentation, and that's why they said that it cannot be a natural science. ठीक है. अब आप बोलोगे कि लाइक नहीं, देर आर लाइक मैंने पीछे बताया आपको कि एक्सपेरिमेंटेशन बहुत सारी नेचुरल साइंस में भी नहीं कर सकते. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक ऑफ एस्ट्रोनॉमी, है ना, सॉरी एस्ट्रोनॉमी. सो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी में भी हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते. वी ब्रॉडली डिड्यूस थिंग्स आउट बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन, है ना. बट स्टिल एक्सपेरिमेंटेशन. देन देयर इज प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिफिकेशन. ठीक है जी. तो मैंने आपको बताया कि अगेन नेचुरल साइंसेज में द क्वांटिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन सोशियोलॉजी में भी ब्रॉडली हम लोग स्टैटिस्टिकल क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं. स्टैटिस्टिकल हम लोग जो है लाइक डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकली डाल सकते हैं. बट अगेन मेजॉरिटी ऑफ जो आपका डेटा है या मेजॉरिटी ऑफ जो भी हम लोग मतलब स्टडी करते हैं, इट हैज़ लॉट्स ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट टू इट ऑल्सो. ठीक है जी. क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी है कि भाई हाउ मच परसेंटेज ऑफ यूथ टेक ड्रग्स. तो दैट इज क्वांटिफिकेशन. वी कैन डू अ ब्रॉड क्वांटिफिकेशन ऑफ इट. बट व्हेन वी टॉक ऑफ द रीजंस ऑफ ड्रग अब्यूज और व्हेन वी टॉक ऑफ द प्रेवलेंस, व्हाट आर द वेरियस यू कैन से रीजंस कि भाई यूथ के अंदर ड्रग्स लिए जा रहे हैं, तो दिस हैज टू डू मच मोर विद क्वालिटेटिव, है ना. कैन बी लाइक चाइल्डहुड जो है मतलब डिरेंज रहा हो या फिर पीर प्रेशर हो, तो कैन बी लॉट ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स टू इट ऑल्सो. So again, quantitative is there but very less. Qualitative is a lot of it is there in sociology. ठीक है जी. broad generalizations, again problem of generalization is कि generalization में क्या होगा? generalization is if we can develop a theory, we can develop a law. so law में क्या होगा? same variables डाल के same result आना चाहिए. but problem is कि when we put man in it, when we put man's behavior in society, when we put man's behavior in social groups or social processes, this is not going to be there because man is volitional by nature and repetitive behavior नहीं होता है. individual का repetitive behavior, actor का repetitive behavior आपको नहीं देखने को मिलेगा. and that is why there is very limited generalization that can be brought in sociology, and that is why it cannot be a natural science. ठीक है जी. and finally the problem of objectivity. so this objectivity के ऊपर तो बहुत डिटेल में हम लोग बातें कर सकते हैं. so like initial thinkers wanted that there should be absolute objectivity because they wanted sociology to be a natural science, but objectivity is very very difficult because again कर कौन रहा है एक्सपेरिमेंट, बुक या ऑब्जर्वेशन कर कौन रहा है? इट इज बीइंग डन बाय एन इंडिविजुअल. किस चीज़ की कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स ही कर रहे हैं. सो अगेन वी आर व्हेन वी आर स्टडिंग, लाइक हम लोग जब लाइक नेचुरल साइंसेज के साइंटिस्ट जब वो मैटर को स्टडी कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड. मैटर इज नॉट पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड. मैटर डज नॉट इंटरेक्ट विद देम. But when we talk of a sociologist or matter of fact any social scientist, when that particular person or individual is researcher is experimenting or researcher is observing, he has his own values, he has his own norms हैं, values हैं, उसका अपना एक social world है, उसकी अपनी एक preferences हैं, वो सारी चीज़ें हैं. Plus
ही इज़ ऑब्जर्विंग अनदर मैन, एंड वहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें लाइक कंप्लीट एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी लाना जो है इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. इवन वेबर हु वाज अ वेरी वेरी स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी सेड दैट एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी देयर इन सोशियोलॉजी. ठीक है नहीं, क्यों? बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना. यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी कैसे नहीं लाई जा सकती या डिफिकल्ट लानी, क्योंकि हम लोग इंसान को समझ रहे हैं, इंसान के एक्शंस के मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो कैसे हम लोग समझेंगे? इट कैन नॉट बी लाइक आई माइट बी हैविंग सम व्यू and another person might be having some view on the same particular phenomena. ठीक है, so objectivity लाना it becomes very very difficult in sociology. So again, is it a natural science? Answer is no. So is it not a science? Answer is not a positive science. Sociology is not a positive science. ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट मैक्स वेबर लाइक ही क्वेश्चन द वेरी आइडिया कि भाई सोशियोलॉजी कैन इट बी अ पॉजिटिव साइंस. आंसर इज नो, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन बिहेवियर है गाइडेड बाय मीनिंग्स एंड मोटिव्स, एंड वेबर सेज कि लाइक हम लोग को इन मीनिंग मोटिव, स्पेशली इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी जो लेटेस्ट सोशियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन पॉजिटिविस्ट एंड एंटी पॉजिटिविस्ट, यही बात करते हैं कि भाई मीनिंग्स एंड मोटिव को समझना है, एंड दे आर वेरी वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. ठीक है जी, सो दैट इज व्हाट दैट इट टॉक्स अबाउट. सो दस बेसिकली दैट इज वाई Weber also ये कहता है कि पॉजिटिव साइंस के मेथड्स आर नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी. वी नीड टू हैव मोर एंड मोर क्वालिटेटिव मेथड्स टू अंडरस्टैंड रियलिटी. ठीक है जी, सो ये लाइक is it a science? Again, yes, it is a science, definitely science, but it is a social science. So again, अगर हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन देखें साइंस की, व्हाट इज दिस मॉडर्न डेफिनेशन? मॉडर्न डेफिनेशन इसलिए साइंस इज, जैसे हमने पीछे बात करी कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है जी, सो इट इज़ एक्चुअली सिस्टमैटिक वे ऑफ अप्रोचिंग नॉलेज. इट इज़ मोर दैट, है ना. साइंस इज मोर अबाउट, स्पेशली सोशल साइंस इज मोर अबाउट हाउ वी सिस्टमैटिकली अप्रोच the knowledge. This is basically the definition, or we can say the modern definition of science, or we can say definition of social science. We try to systematically approach the knowledge. How we systematically approach knowledge? When we have a broad subject matter, like we have a fixed subject matter है, एक consensus है हमारे पास subject matter पे, and we have methodologies. We have methodologies to understand that subject matter, or to again explain upon, or to like detail that subject matter. ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको अगेन आगे आप कह सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव अ मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी कंसिस्ट ऑफ मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव्स. ठीक है जी, पर्सपेक्टिव्स हमारे पास ब्रॉड सोशियोलॉजी में पर्सपेक्टिव्स हैं, हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम लोग जो है सब्जेक्ट मैटर को पढ़ सकते हैं, एंड हमारे पास कंसेंसस है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर. सो सिस्टमैटिक अप्रोच है हम लोगों के पास नॉलेज को, सिस्टमैटिक जो है वे है हमारे पास नॉलेज को अप्रोच करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई सोशियोलॉजी जो है इट इज़ डेफिनेटली अ social science. It is not a science, natural science या positive science नहीं हो सकती, but it is definitely a social sciences. So that is what I want to say, or that is what even Weber tried to say, that it is a social science. And यहाँ पे जो है like there are problems, we cannot say it is as a natural science. Initial thinkers ने करने की कोशिश करी, but it is not. ठीक है जी, so I hope आपको ये जो है टॉपिक समझ में आया होगा. एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ में और है, जल्दी से बताया तो अभी ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी के ऊपर एक हम लोग को क्वेश्चन मिल जाता है जनरली 10 मार्क्स में देखने के लिए. एंड पीछे हमने बात करी ना, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. सो कैन सोशियोलॉजी भी ऑब्जेक्टिव? मैंने पीछे अभी बात करी, कैन सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वैल्यू फ्री हो सकता है क्या? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी इज बेसिकली अ फ्रेम ऑफ माइंड जहाँ पे लाइक हम लोग क्या है, जो पर्सनल प्रेजुडाइसेस हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारे एक बायसेस हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे एनालिसिस को या किसी रिसर्चर के एनालिसिस को कंटेमिनेट करते हैं. ठीक है जी, जैसे कि अगर मैं if I am a researcher and I am trying to understand the gender relations in the patriarchal society, and I myself is coming from patriarchal society जहाँ पे like man has या patriarch has a more control in resources over women, so my view on things might be different, है ना, my views on things might be different than the other. So basically like जो जब भी इस तरह के prejudices, preferences, predilections आ जाते हैं और जब वो हमारे एनालिसिस को कंटेमिनेट करते हैं, कंटेमिनेट कर सकते हैं, तो दिस बिकम्स like this is basically called as
वैल्यू बायसेस, ठीक है, वैल्यू बायस बोल सकते हैं। एंड बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी जो है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। जब भी हम लोग इन चीज़ों से फ्री होके एनालिसिस करते हैं सोसाइटी को, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है जी। नाउ अगेन इट इज़ अ गोल ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जब भी हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग बात करते हैं अटर ऑब्जेक्टिविटी लेके आने के लिए। एंड सोशियोलॉजी ऑल्सो इंस्पायर्स टू हैव लाइक दिस गोल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है जी। वी ट्राई टू इंश्योर दैट गोल जो है या लाइक ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अचीव करने की कोशिश की। जैसे कि अगर हम बात करूँ इनिशियल फाइंडिंग फादर्स के, तो फॉर इंश्योरिंग कि सोशियोलॉजी जो है इट गेट्स एक्सेप्टेड एज अ साइंस, दे इंश्योर्ड कि देयर शुड बी एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी। जैसे मैंने जो थीम के बारे में बात करी, दे ऑल्सो टॉक्स ऑफ सोशल फैक्ट्स, ही सेड इट मस्ट बी ट्रीटेड एज थिंग्स एंड इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। ये कोई भी प्री कंसीव नोशन जो है रिगार्डिंग सोशल फैक्ट शुड बी अबैंडन्ड, दैट्स व्हाट ही सेज, ठीक है। इवन मैक्स वेबर जो है वो एम्फोसाइज करते हैं नीड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, दैट सोशियोलॉजी शुड बी ऑब्जेक्टिव। बट अगेन मैक्स वेबर जो है सेम बात बोलते हैं कि भाई एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी जो है वो सोशल साइंसेज में नहीं आ सकती है, सोशियोलॉजी में नहीं आ सकती है, बट इट ट्राइज टू इंश्योर कि जो ऑब्जेक्टिविटी उसे मैक्सिमाइज कर सके थ्रू समथिंग ही कॉल्स एज वैल्यू न्यूट्रलिटी, ठीक है जी। ये बोलते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी के बारे में। दैट मीन्स ही सेज और ही एम्फोसाइज, जो भी रिसर्चर हैं वो जो है अपनी वैल्यूज़ को साइड में रखे, अपने जो अपने व्यू पॉइंट्स हैं उनको साइड में रखें और तब जो है वो क्या करें, फिनोमिना को ऑब्जर्व करें। मैटर फैक्ट अगर इनके कोई इस तरह के वैल्यू बाइसेस हैं तो उन्हें पहले ही नोट डाउन करें, पहले ही जो है वो उसमें अपने जो कैटलॉग्स हैं या आपका जो रिसर्च है उसमें लिखें कि भाई लिमिटेशंस में दिस कैन बी देयर, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू न्यूट्रलिटी। ट्राई टू हैव इंश्योर कि आपकी वैल्यू जो है वो रिसर्च को कंटेमिनेट ना करें, ठीक है जी। दिस इज व्हाट ही टॉक्स ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी। सो लाइक वी डू इट इन सोशियोलॉजी, या हम लोग अभी करते हैं अपने रिसर्च में थ्रू रिफ्लेक्सिविटी। वी से दिस इज एज रिफ्लेक्सिविटी और सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट आर माय बायसेस, व्हाट आर माय वैल्यूज, व्हाट आर माय प्री कंसेप्शंस, एंड उनको हम लोग नोट डाउन करते हैं सो दैट इवेंचुअली वी शुड रिमेंबर दैट दीज थिंग्स शुड नॉट कंटेमिनेट आवर रिसर्च, ठीक है जी। तो ये हमने ऑलरेडी बात करी है। रैडक्लिफ ब्राउन भी बात करते हैं कि जो सोशल साइंटिस्ट मस्ट ट्रांसपेरेंट फ्रॉम इस एथनोसेंट्रिक एंड ईगोसेंट्रिक बाइसेस, ठीक है। अपने कल्चरल बाइसेस, अपने खुद के वैल्यू बाइसेस से जो है बाहर निकलना है। मलिनोव्स्की जो है बात करते हैं कल्चर रिलेटिविज्म के बारे में कि जो कल्चर को आप समझ रहे हो उन्हीं कल्चर की वैल्यू से आप उसको समझने की कोशिश करो, अपने कल्चर की वैल्यूज वहाँ पे ना लगाओ, ठीक है जी। ऑल ऑफ दीज इंश्योर्स या कहता है कि भाई सोशियोलॉजी शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू फ्री, बट देयर इज अदर स्कूल टू इट ऑल्सो, लाइक देयर अदर एस्पेक्ट टू इट ऑल्सो। फॉर इंस्टेंस इफ आई टॉक ऑफ देयर लॉट ऑफ लाइक थिंकर्स, स्पेशली जो आपके लेटर थिंकर्स निकल के आए, उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है वैल्यू फ्री होना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑब्जेक्टिविटी लाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। फॉर इंस्टेंस गनर मार्डल बात करते हैं कि लाइक टोटल ऑब्जेक्टिविटी इज एन इल्यूजन, इट कैन नेवर बी अचीव, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्टिविटी आप कैसे लेके आ सकते हो, बिकॉज हमारा रिसर्च के टॉपिक्स वेरी टॉपिक्स आर गाइडेड बाय व्यू पॉइंट्स, ठीक है जी। आप जो है लाइक फॉर इंस्टेंस यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ फेमिनिस्ट थियरिस्ट जो होंगी दे आर women, है ना। मोस्ट ऑफ फेमिनिस्ट, लाइक आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ फेमिनिस्ट थियरिस्ट आर women, बिकॉज अगेन यू विल सी दैट देर आर सर्टेन व्यू पॉइंट्स एंड इन व्यू पॉइंट्स जो है क्या होता है, आपकी जो रिसर्च है वो इन्फ्लुएंस होती है, रिसर्च के टॉपिक्स इन्फ्लुएंस होते हैं, रिसर्च के जो है फैक्ट्स किस तरह कौन से मेथड आप चूज करोगे वो इन्फ्लुएंस होता है, उसका इंटरप्रिटेशन इन्फ्लुएंस होता है। गनर मार्डल सेज दैट chaos does not organize itself, इट नीड्स व्यू पॉइंट। सो व्यू पॉइंट से जो है ऑर्गेनाइज होता है, व्यू पॉइंट से आप फैक्ट को देखते हो, अपने हाइपोथेसिस बनाते हो, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। फर्दर सेज दैट सब्जेक्टिविटी जो है वो अलग अलग स्टेजेस में निकल के आ सकती है, जैसे कि अगर आपने कौन सा सब्जेक्ट या के ऊपर जो है रिसर्च कर रहे हो, इसके ऊपर भी जो है आपको बायस आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया फेमिनिस्ट थियरिस्ट मोस्ट ऑफ द फेमिनिस्ट थियरिस्ट आर वुमेन, ठीक है ना, बिकॉज वुमेन आर फेसिंग द ऑपरेशन। देन एट द लेवल ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड, कौन सा मेथड चूज करते हो आप डेटा कलेक्शन का, अगर आप क्वांटिटेटिव में जाते हो कि क्वालिटेटिव में जाते हो, आप सर्वे यूज़ करते हो या फिर आप इंटरव्यू मेथड यूज़ करते हो, आप फील्ड वर्क यूज़ करते हो कि आप लेट अस से ब्रॉड सर्वेज यूज़ करते हो, मेथड्स। एंड देन ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन पे भी जो है आपको देखना होता है कि जब हम डेटा आता है हम उसे किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी जो है आपको यू विल फाइंड बाइसेस कैन कम और द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यू बाइसेस, ठीक है। मार्टिन बोलते हैं कि वेरी चॉइस ऑफ टॉपिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल
प्रेफरेंसेज एंड आइडियोलॉजिकल बायसेस ऑफ द रिसर्च। ठीक है जी, जैसे कि बात करें मोस्ट ऑफ जो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं उन लोगों को जो है हर चीज़ में कन्फ्लिक्ट दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं उनको क्या दिखेगा, हर चीज़ में हार्मनी दिखेगी। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, गार्डनर टॉक्स ऑफ कि दी वैल्यू फ्री साइंस इज अ मिथ दो इट इज़ डिजायरेबल बट इट इज़ अ मिथ। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। सो एक मैक्सिको का एक विलेज है कॉल्ड एज टिपोस्टालन विलेज। सो इस विलेज में जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट ने जो है जाके रिसर्च करा। फर्स्ट वॉज रॉबर्ट रेडफील्ड एंड सेकेंड वन वॉज ऑस्कर ल्यूइस। ठीक है जी, सो रॉबर्ट रेडफील्ड वॉज अ फंक्शनलिस्ट एंड इन्होंने जो है इस विलेज में जो है कंप्लीट हार्मनी देखी कि भाई रिलेशनशिप्स एंड सोशल जो अलग अलग जो स्टार्टस हैं वो एक दूसरे के साथ हार्मनी में थे और देर वॉज इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। जबकि ऑस्कर ल्यूइस हु वॉज अ मार्क्सिस्ट इवेंचुअली ही सॉ द सेम विलेज, ही अंडरस्टूड द सेम विलेज एंड वहाँ पे उन्होंने जो है कन्फ्लिक्ट्स देखे, वहाँ पे उन्होंने देखा कि देर इज अंडरलाइन कन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी एंड अलग अलग स्टार्टस जो हैं वहाँ पे वो क्या हो रहा था कन्फ्लिक्ट में, या वहाँ पे आपको डायरेक्ट या ओवर्ट कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। सो बेसिकली दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि भाई इन सोशियोलॉजी व्हाट हैपेंस, वी कैन नॉट हैव एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी, वी कैन मैक्सिमाइज इट। हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जैसे वेबर बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेटर शुड बी लाइक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटिंग उसके अपने बाइसेस क्या हैं एंड देन शुड इंश्योर कि उससे कंटामिनेशन ना हो। बट absolute objectivity is very very difficult. क्यों? Because again there is no truth, there is no single truth in this society and there is no single way to approach that truth also. अलग अलग perspectives हमें देखने को मिलते हैं सोशियोलॉजी में, देन उसको जो है हम लोग अलग अलग व्यू पॉइंट देखने को मिलते हैं सोशियोलॉजी में। सो ऑल ऑफ दिस बेसिकली इंश्योर्स कि भाई हम लोग को एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी ना मिले। ठीक है जी, बट अगेन इट इज़ डिजायरेबल एज गार्डनर सेज, इट इज़ डिजायरेबल। ठीक है जी, सो विद दैट अगेन दैट इज इट फॉर माई दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक मेथड की क्रिटिक के बारे में बात करी and then to next important topic will be talking about the perspectives in sociology, which is very very important. So ensure aap laga rahe hain. So let's practice some of the questions I've given you, all of them like total objectivity is an illusion which can never be achieved in sociology. Comment 10 marks mein. What is the difference between idiographic and nomothetic method? Illustrate with examples from the areas of social research. Again 10 marks में. So again this is something, अगर आप लोगों को idiographic and nomothetic मैंने पीछे बताया था जब मैंने रेडक्लिफ क्लाउन की आपको बताई थी कि हिस्ट्री इज idiographic एंड सोशियोलॉजी इज नोमोथेटिक। सो idiographic and nomothetic के ऊपर जो है थोड़ा सा स्टडी करना है, अराउंड 50 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो व्हाट इज idiographic रिसर्च एंड व्हाट इज नोमोथेटिक, एंड सोशियोलॉजी इज मोर नोमोथेटिक एंड idiographic जो है idiographic भी है, nomothetic भी है. So try to understand it and try to write this question. I will be happy to see these answers. Positive early positivist fail to make distinction between facts and values. Comment. ठीक है जी, ये आपको क्वेश्चन करना है 10 मार्क्स में अगेन. एंड देन इनिशियल फाउंडिंग फादर सोशियोलॉजी tried to formulate sociology as a natural science but the goal was abandoned by the next generation of the sociologist. Examine. This is 20 marks. ठीक है, सो क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ साथ साथ में, प्रैक्टिस करो एंड श्योर दैट आप जो है सोशियोलॉजी को थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं गाइस, बिकॉज that is the way we are going to approach our goal of like UPSC और अगर आप किसी स्टेट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं. So guys, that is it for this particular lecture. Again, helps a lot अगर आप लोग जो है if you like the lecture तो please like it. ठीक है जी, give it a thumbs up. Helps a lot again. और अगर नहीं देंगे लाइक नहीं कर रहे हैं तो अगेन इट इज़ फॉर अस कि भाई मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.